ब्रह्मांड की कुछ सबसे गहरे रहस्य, ऐसी चीजें जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम कितना कम जानते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें श्याम विवर मतलब ब्लैक होल, फिर वर्म होल और श्वेत विवर यानी व्हाइट होल, इनकी दुनिया में ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ मतलब साईफाई कहानियों की बातें नहीं है, ये तो असल में भौतिकी की एकदम सीमाओं पर मौजूद विचार है। हमारा मकसद है इन जटिल विचारों से जुड़े सबसे जरूरी पहलू और जो अनसुलझे सवाल है ना, उन्हें समझना। तो चलिए ब्रह्मांड के इन अजूबों पर थोड़ी बात करते हैं। बिल्कुल, और ये विषय हमें आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम भौतिकी उसके बिल्कुल चौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। यहाँ हमारी जानी पहचानी भौतिकी है ना, वो अक्सर जवाब नहीं दे पाती, और वहीं से असली मजा शुरू होता है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं श्याम विवर से। जैसा नाम से ही लगता है, ये अंतरिक्ष की वो जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि रोशनी भी बचकर नहीं निकल सकती। सब कुछ अंदर। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य शायद इसके केंद्र में है, वो सिंगुलैरिटी। स्रोत कहते हैं कि ये अनंत घनत्व का एक बिंदु है। ये क्या है असल में? हाँ, सिंगुलैरिटी ये सैद्धांतिक भौतिकी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब हमारे जो मौजूदा सिद्धांत हैं, चाहे वो सापेक्षता का हो या क्वांटम का, वो ये समझा ही नहीं पाते कि ऐसे बिंदु पर पदार्थ और ऊर्जा का आखिर होता क्या है। नियम जैसे टूट जाते हैं वहाँ। नियम टूट जाते हैं। हाँ, और यहीं एक और बड़ी पहेली सामने आती है, सूचना विरोधाभास, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स जिसे कहते हैं। अच्छा, ये सूचना विरोधाभास, ये क्या है? क्या इसका मतलब है कि जो कुछ भी ब्लैक होल में गिरता है उसकी सारी जानकारी मतलब हमेशा के लिए गायब? ये तो बहुत अजीब है। अजीब ही नहीं, ये तो भौतिकी के जो मूल सिद्धांत है ना, उनके लिए एक संकट जैसा है। देखिए, क्वांटम भौतिकी जो बहुत छोटे कणों के व्यवहार को देखती है, उसका एक मूल सिद्धांत है कि जानकारी कभी नष्ट नहीं होती, कभी भी नहीं। लेकिन आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत जो गुरुत्वाकर्षण और बड़ी चीजों को समझाता है, उसके हिसाब से ब्लैक होल में गिरी जानकारी बाहर आ ही नहीं सकती, मतलब एक तरह से नष्ट हो गई। अरे, तो यहाँ भौतिकी के दो सबसे मजबूत स्तंभ वही आपस में टकरा रहे हैं। मतलब भौतिकी के नियम ही आपस में सहमत नहीं है कि ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है। क्या इसका कोई समाधान कुछ सोचा गया है? एक संभावना है, स्टीफन हॉकिंग ने दी थी, हॉकिंग रेडिएशन। इसके अनुसार क्वांटम असर की वजह से ब्लैक होल बहुत धीरे धीरे विकिरण छोड़ते हैं और अरबों खरबों साल में शायद वो वाष्पित भी हो सकते हैं। अच्छा। और सिद्धांत ये कहता है कि इस विकिरण में वो खोई हुई जानकारी शायद वापस आ सकती है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये विकिरण इतना कमजोर होगा कि इसे आज तक देखा नहीं जा सका है। तो ये विरोधाभास वो अभी भी अनसुलझाई है असल में। अगर जानकारी ब्लैक होल से बच नहीं सकती या बहुत मुश्किल से बचती है, तो क्या स्पेस टाइम में ही कोई दूसरा तेज रास्ता हो सकता है? यहीं से वर्म होल की बात आती है ना? अंतरिक्ष में एक शॉर्टकट जैसा कुछ। बिल्कुल सही। वर्म होल सिद्धांत रूप में स्पेस टाइम के दो अलग अलग बिंदुओं को या शायद दो अलग अलग ब्रह्मांडों को जोड़ने वाली एक सुरंग हो सकती है। अगर ये मौजूद हों और स्थिर भी हों, तो हाँ, सैद्धांतिक रूप से ये लाइट से भी तेज यात्रा या शायद टाइम ट्रैवल उसका जरिया बन सकते हैं। सुनने में तो ये बहुत रोमांचक लगता है। हाँ, रोमांचक तो है, लेकिन क्या ये सिर्फ गणित की बातें हैं या इनके होने का कोई असली आधार भी है? देखिए, आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत वो गणितीय रूप से तो इनके होने की संभावना देता है, लेकिन आज तक हमें एक भी वर्म होल का कोई सबूत नहीं मिला है आसमान में। कोई नहीं। और एक बहुत बड़ी समस्या है इन्हें स्थिर रखने की, मतलब खुला रखने की। सैद्धांतिक गणनाएं बताती हैं कि किसी वर्म होल को खुला रखने और उसमें से यात्रा करने लायक बनाने के लिए हमें अनोखे पदार्थ यानी एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी। अनोखा पदार्थ? हाँ, ऐसा पदार्थ जिसका द्रव्यमान नेगेटिव हो या ऊर्जा घनत्व नेगेटिव हो। ऐसा कुछ हमने कभी देखा नहीं है और ये हमारी ज्ञात भौतिकी के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये भी एक रहस्य ही है कि ये बनते कैसे होंगे, अगर बनते भी हैं तो। क्या ये बिग बैंग के समय के कुछ बचे हुए टुकड़े हो सकते हैं? ये कुछ वैज्ञानिकों का अंदाजा जरूर है कि शायद शुरुआती ब्रह्मांड में जो उथल-पुथल थी उसमें ऐसे टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स बन गए हों, लेकिन फिलहाल ये सब अटकलें ही हैं। वर्म होल विज्ञान के सबसे दिलचस्प लेकिन उतनी ही मायावी चीजों में से एक है। एक तरफ तो वर्म होल्स हैं जो काल्पनिक रास्ते हो सकते हैं,
वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी चीज की कल्पना है जो चीजों को बाहर फेंकती है, श्वेत विवर, व्हाइट होल। ये तो ब्लैक होल का एकदम उल्टा हुआ ना? हाँ, बिल्कुल। सैद्धांतिक रूप से श्वेत विवर एक ऐसा क्षेत्र है जहां बाहर से कुछ भी अंदर नहीं जा सकता, लेकिन जहां से पदार्थ और प्रकाश बाहर निकल सकते हैं। यह भी सामान्य सापेक्षता के समीकरणों का एक वैध समाधान है, जैसे ब्लैक होल है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। और वो क्या? फर्क यह है कि हमने आज तक आसमान में कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी जो श्वेत विवर जैसा बर्ताव करती हो। यह पूरी तरह से एक सैद्धांतिक कल्पना है। कुछ सिद्धांत ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद वर्म होल का एक मुंह ब्लैक होल हो और दूसरा श्वेत विवर, जैसे कोई एक तरफा सुरंग। ये भी एक दिलचस्प सोच है। स्रोतों में एक और चौंकाने वाली बात थी, क्या महाविस्फोट मतलब बिग बैंग वो खुद एक तरह का श्वेत विवर हो सकता है? हाँ, बहुत ही आकर्षक परिकल्पनात्मक विचार है। सोचिए, अगर हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े श्वेत विवर के विस्फोट से पैदा हुआ हो, जहां से सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा निकली। यह हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो स्टैंडर्ड मॉडल है ना, उसे बिल्कुल एक अलग ही नजरिए से देखने को कहता है। यह विचार अभी मेन स्ट्रीम नहीं है, पर यह दिखाता है कि श्वेत विवर की जो कल्पना है वो कितनी मौलिक हो सकती है। तो हमने देखा कि श्याम विवर, वर्मा होल और श्वेत विवर, ये तीनों ही हमें ज्ञात ब्रह्मांड की सीमाओं और हमारी समझ की हदों तक ले जाते हैं। सिंगुलैरिटी का रहस्य, सूचना का वो विरोधाभास, हॉकिंग विकिरण की पहेली, फिर वर्मा होल का होना या ना होना, उनका स्थिर रहना, वो अनोखा पदार्थ और श्वेत विवर की पूरी कहानी, ये सब अनसुलझे सवाल हैं। बिल्कुल, और ये सवाल हमें बहुत गहरे सोचने पर मजबूर करते हैं। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जो स्रोतों से ही उभरता है। अगर श्वेत विवर वाकई महाविस्फोट से जुड़े हैं, जैसा कि कुछ परिकल्पनाएं कह रही हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म किसी दूसरे, शायद पुराने ब्रह्मांड या स्पेस टाइम के क्षेत्र के अंत से जुड़ा हुआ है? ओह, क्या हमारा बिग बैंग किसी और जगह का, किसी और प्रक्रिया का अंतिम परिणाम था? ओह, ये विचार हमें उन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिनके बारे में हम अभी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इस पर यकीनन और बहुत खोजबीन की जरूरत है।